आज की वीडियो में हम क्लास 5 का स्कॉलरशिप का 2023-24 का पेपर जो पास्ट पेपर जो पिछले साल का वो सॉल्व करेंगे। क्लास 5 का स्कॉलरशिप का पेपर है, इसका सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। तो इसका जो पहला MCQs है सेक्शन ए का, उसमें है द वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर्स। ये नंबर है वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। इसमें 2 की प्लेस वैल्यू हमें बतानी है। तो ये 2 आपका कौन सा वंस, टेंस प्लेस पे 2 है, टेंस प्लेस पे 2 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू इसमें नंबर द वैल्यू ऑफ 2 क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, क्योंकि ये टेंस प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी 20। ये वंस टेंस प्लेस पे 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20। उसके बाद ये फ्रैक्शन है 1/3 और 2/5, इन दोनों को सॉल्व करना है। इसका क्या आंसर आएगा, तो इसको एलसीएम लेंगे हम। 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है 15 होता है, यानी ये 1/3 है, तो 3 को 15 बनाने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये 2/5 है, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से करेंगे और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास 5/15 प्लस 6/15। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे 5 + 6 11/15। 11/15 इसका आंसर होगा, तो 11/15 इसका आंसर होगा। ये 5 नहीं है, मिस प्रिंट होगा ये, शायद ये 11/15 ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वी रिप्रेजेंट द परसेंटेज बाय सिंबल। परसेंटेज के लिए कौन सी सिंबल यूज़ होती है, ये एंगल की है, ये फाई साइड की है, नल साइड की है, ये डिवाइड है, ये परसेंटेज का साइन है। परसेंटेज की सिंबल जो है इस तरह ये जो है यूज़ होती है। उसके बाद देयर आर डैश डेज इन 7 वीक्स। देयर आर डैश डेज इन 7 वीक्स। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 वीक्स में कितने डेज हो गए, 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 वीक्स में 7 7 7 49। 7 वीक्स में कितने डेज हो गए 49। एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 वीक्स में कितने हो गए 7 × 7 49 डेज हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स करनी है हमें। व्हेन नंबर इज डिवाइडेड व्हेन a number is divided by another number the result is called। जब एक नंबर को दूसरे नंबर में डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या कहलाता है आपका, रिजल्ट आपका क्वोशिएंट कहलाता है। रिजल्ट क्या कहलाता है, क्वोशिएंट। व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय अनदर नंबर द रिजल्ट इज कॉल्ड क्वोशिएंट। उसके बाद नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल सॉलिड कैन हैव मोर देन 1। 3 dimensional solids can have more than 1। 3 dimensional solid can have more than 1। 3 dimensional solid can have more than 1 line of symmetry। line of symmetry। ऐसे सॉलिड जो 3 डायमेंशनल उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। द सम ऑफ 2 राइट एंगल इज इक्वल टू, राइट एंगल 90 डिग्री होता है, 90 + 90 180 डिग्री होता है, तो द सम ऑफ 2 राइट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। उसके बाद फार्मूला टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4l। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 4l। उसके बाद नेक्स्ट है 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 10,000 आए। अब ये 10 के साथ 1 0 तो है,
और 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 4 जीरोज होते हैं। तो यानी इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए, 10 के साथ 1 जीरो तो है, अब इसको इस दूसरे लफ्ज़ इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं। यानी 10,000 को आप, यानी ये आपके पास 10,000 है, इसको आप 10 पे डिवाइड करें तो ये जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या आपके पास रह जाएगा, 1000 रह जाएगा। यानी 10 को 1000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 10,000 आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉलम मैच करने वाला है, कम्प्लीमेंट ऑफ 62। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 हो। तो 62 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 में से 62 को माइनस करें हम तो 28 आता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 62 क्या होगा, 28 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम कितना हो, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल, राइट एंगल किसको कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं। राइट एंगल कौन सा होता है, जिसकी डिग्री कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। और प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 4/3, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 और 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3 1 जार 4 1 जार 4 1 जार तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो प्रोडक्ट ऑफ 3/4 एंड 4/3 क्या आपके पास 1 है, 1 है। उसके बाद एलसीएम ऑफ 2 एंड 5, 2 एंड 5 का एलसीएम आपके पास 10 आता है। 2 और 5 का इस तरफ एलसीएम ले, 2 और 5 का, ये 2 1 जार 2 5 ऐसे ही आ जाएगा, फिर 5 1 जार 5 और 1 ऐसे आ गया, 5 1 जार 5 हो गया। तो 2 5 जार कितना होता है, 10। इसका एलसीएम कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद 15%, 15% का क्या मतलब होता है, 15% का मतलब होता है 15/100, और 15/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.15 भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि 115 और नीचे आपके पास 2 जीरो है तो डेसिमल 1 2 डिजिट शिफ्ट होगा, इसको हम 0.15 भी लिख सकते हैं। तो 15% को हम 0.15 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये जो MCQs है आपका सेक्शन ए जो है मुकम्मल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बी है। सेक्शन बी में आपने 12 पार्ट करने होते हैं। उसका पहला पार्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट इट इन वर्ड्स एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इसको वर्ड्स में और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास है, स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास गिवन है 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। इसको वर्ड्स में लिखना है। इसको यहाँ से पढ़ेंगे, देखिए 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। तो ये 100,000 है, इसको कैसे पढ़ेंगे, 299,792। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे इसको, 299,792 कैसे किया हमने, 1s 10s 100 1000 10,000 100,000। तो ये 100,000 में 2 है, 299,792। तो ये इसकी वर्ड्स में हमने इसको लिख लिया। और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म भी ऐसी होगी, 299,792 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है हमने। तो ये 100,000 पे क्या है, 2 है, और 2 के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, तो इसके साथ 5 zeros आ जाएंगे। उसके बाद 10,000 पे 9 है, 9 आ जाएगा, और 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, तो इसके साथ 4 zeros आ जाएंगे। उसके बाद 1000 पे आपका फिर 9 है, 9 आ जाएगा, और इसके बाद 1000 के बाद कितने डिजिट्स हैं, नंबर है 1 2 3, तो इसके साथ 3 zeros आ जाएंगे।
उसके बाद आपका 100 प्लेस पे क्या है 7 है, 7 आ जाएगा। और उसके बाद 2 नंबर्स है, 2 डिजिट है, 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इसकी 10th प्लेस पे 9 है और उसके बाद सिर्फ एक डिजिट है तो सिर्फ 0 आ जाएगा। और 1st प्लेस पे आखिर में 2 है, वो 2 आ जाएगा। इस तरह ये हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द रूल ऑफ पैटर्न रूल एंड पैटर्न। रूल ऑफ पैटर्न आल्सो फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये हमारे पास एक सीक्वेंस दी गई है जिसमें 180 है, 165 है, फिर 150 है, फिर 135 है। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म हमने बतानी है, 3 टर्म्स बतानी है और फिर रूल भी बताना है। तो यहाँ देखिए 180 है, 180 के बाद 165 हो गया। तो 180 में से 165 को माइनस करें तो हमारे पास 15 आता है। 180 में से 165 को अगर आप इस तरह माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। और फिर 165 में से 15 को अगर इसको 50 क्योंकि 15 आया, अब हम देखते हैं कि इस चल रहा है सीक्वेंस के नहीं। 165 में से 15 को माइनस करें 150 आ जाता है। और 150 में से 15 को माइनस करें 135 आ जाएगा। 135 में से 15 को माइनस करेंगे 120 आ जाएगा। 120 में से 15 को माइनस करें 105 आ जाएगा। और 105 में से 15 माइनस करेंगे 90 आ जाएगा। तो ये अगली 3 टर्म इसकी आ गई। तो इसका रूल क्या होगा, क्या सब्ट्रैक्ट किया हमने, इस सीक्वेंस का रूल क्या, सब्ट्रैक्टिंग 15 subtract 15 to get next term। यानी 15 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे नेक्स्ट टर्म हमें जो है मिलती रह जाएगी। उसके बाद तीसरा है वो एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 25.3 एंड 7.9। इनके डिफरेंस को एस्टिमेट करना है हमने। एस्टिमेशन में हम इस तरह लेते हैं ताकि हम इसको आसानी से मेंटली कर सकें। अब 25.3 है, इसको हमने एस्टिमेट करेंगे। डिफरेंस का मतलब इसमें से इसको माइनस करना है। डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन ही होती है। अब इसमें हमने इसको माइनस करना है। तो 25.3 को ये आपके पॉइंट के बाद 3 है जो कि 5 से क्या लेस है। तो इसको अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो ये आपके पास 25 हो जाएगा क्योंकि ये 5 से लेस है। ये अगर 5 होता या 5 से ग्रेटर होता तो इसको हम इग्नोर करते तो यहाँ 1 ऐड कर देते। 25.3 है, ये 3 5 से लेस है इसलिए ये 25 ही हो जाएगा। और 7.9 अब इसका ये 9 है जो कि 5 से क्या ग्रेटर है, इसलिए इसको हम इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे और इसमें जो 7 है इसमें 1 ऐड कर देंगे। ये क्या बनेगा 8 आ जाएगा। अब डिफरेंस 25 में से 8 को हम माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। और यहाँ 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 7 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 17। इस तरह हमने इसको एस्टिमेट करते हुए इसका डिफरेंस जो है फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट है कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये 87% है। परसेंटेज का साइन जब भी रिमूव करते हैं हम नीचे 100 आ जाता है। परसेंटेज का मतलब यही होता है कि 100 में से कितने परसेंट है, कितने नंबर हैं, मतलब 100 में से कितने पार्ट्स हैं। अब यहाँ 87% है तो परसेंटेज का साइन रिमूव हुआ, नीचे 100 आ गया। अब 87 और 100 दोनों किसी टेबल पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए यही इसका आंसर होगा। दूसरे पार्ट में 10 और परसेंटेज रिमूव होगा, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और अब ये 10 1s are 10 और 10 10s are 100, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/10। उसके बाद नेक्स्ट है दो फ्रैक्शन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये है 6 होल 2/3 प्लस 3 होल 1/12। तो पहले तो इस मिक्स नंबर से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। 3 6 are 18, 18 प्लस 2 20/3 और 12 3 36, 36 प्लस 1 37/12। अब हमने 3 और 12 का एलसीएम लेना है। 3 और 12 का एलसीएम लेना है।
3 और 12 कैल्शियम 12 भी होगा, 3 और 12 कैल्शियम। अब सबसे पहले ये 12 2 पे डिविजिबल होता है, 3 नहीं होता, 3 को ऐसे ही छोड़ दें, 2 6 ज़ा 12, फिर 6 2 पे डिवाइड होता है, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 पे कर लें, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब इस कैल्शियम 12 है, डिनोमिनेटर को हमने 12 बनाना है, 3 1 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12, 4 से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 12 है, 12 1 ज़ा 12, और 37 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये अब हमारे पास 20 इंटू 4 80, 80 बाई 12 और प्लस 37 बाई 12। अब इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, 80 में 37 ऐड करेंगे, 117 आएगा। अब हमने 117 को 12 पे डिवाइड करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको मिक्स नंबर लिखेंगे। 12 का टेबल पढ़ेंगे, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 102 108, 12 9 ज़ा 108। तो ये 117 में से 108 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 होल 9 बाई 9 होल, यहाँ से लिखेंगे 9 होल 9 बाई 12, और इसमें ये 9 और 3 12 कैंसिल आउट होते हैं, 3 3 ज़ार और 3 4 ज़ार 12, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 होल 3 बाई 4, ये इसका आंसर आ जाए। इसको पहले भी कटिंग की, जैसे 3 भी कैंसिल हो रहे थे उस वक्त नहीं कैंसिल की, तो अब कर लें, इसका 9 होल 3 बाई 4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या करना है, हमने कन्वर्ट 6 मिलीमीटर 99 सेंटीमीटर इनटू मिलीमीटर, 6 मीटर और 99 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। मीटर ग्रेटर यूनिट है, सेंटीमीटर स्मॉलर है, सेंटीमीटर ग्रेटर है और मिलीमीटर क्या स्मॉलर है। तो पहले हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6 मीटर, ये 6 मीटर है और साथ 99 सेंटीमीटर है, तो ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 6 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 मीटर में 100 है, तो 6 ये ग्रेटर यूनिट है, इसको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर है तो 2 में कितने हो गए, 2 इंटू 100 200, 3 में 300 हो गए, 4 में 400 हो गए, इस तरह मल्टीप्लाई करने से आपके पास आता है। तो 6 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर आ जाएगा, और उसके बाद 99 सेंटीमीटर ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 600 सेंटीमीटर प्लस 99 सेंटीमीटर, इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 699 सेंटीमीटर। अब हमने इसको मिलीमीटर में चेंज करना है, 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर की इक्वल होता है, 10 के। तो अब इसको फिर सेंटीमीटर को, सेंटीमीटर ग्रेटर यूनिट है क्योंकि 10 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर कंबाइन होके 1 सेंटीमीटर बनाते हैं, तो 699 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब 699 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6910 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये इस तरह हमने 6 मीटर और 99 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। 7th पार्ट है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ गिवन एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम जो है 180 डिग्री हो। सम जो दो एंगल आपके एंगल ए एंगल बी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर इफ देयर सम आर 180 डिग्री। तो हमने यहाँ 78 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है।
78 का सप्लीमेंट एंगल कैसे आएगा हमारे पास? 180 से इसका सप्लीमेंट एंगल 180 में से 78 को 180 में से 78 को माइनस करेंगे। तो 180 में से 78 को जब हम माइनस करेंगे 180 ऊपर लिखेंगे और 78 नीचे लिखेंगे। ये 0 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से ये 7, यहाँ 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2 और ये 0 और 1, 102 डिग्री हो जाएगा, 102 डिग्री। इसी तरह सप्लीमेंट एंगल ऑफ 98 का सप्लीमेंट एंगल कैसे आएगा? 180 डिग्री में से 98 को माइनस करेंगे और ये हमारे पास 82 डिग्री आ जाएगा। जब माइनस करेंगे 180 में से 92 को, इस तरह 180 लिख के 98 नीचे लिखेंगे तो यहाँ से यहाँ आपके पास रह जाएगा 7 या 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया 2 और 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 8 रह जाएगा, 82। तो इस तरह आपके पास 78 का सप्लीमेंट एंगल 102 होता है और 98 का सप्लीमेंट एंगल 82 होता है। उसके बाद 8 पार्ट है नेक्स्ट, उसमें हमने राइट द टाइप्स ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड। विद रिस्पेक्ट टू साइड्स टाइप्स ऑफ ट्राइंगल 3 होती है। उसमें सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज़ ऑल three sides, all three sides equal in length, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है बराबर होती है। उसके बाद दूसरी आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसके अपोजिट टू साइड्स इक्वल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगल has two opposite sides equal in length। और उसके बाद तीसरी जो थे स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों साइड्स की मेजरमेंट डिफरेंट होती है। It is a triangle which has three sides of unequal length, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो अनइक्वल होती है, मेजरमेंट बराबर नहीं होती। तो साइड्स के लिहाज से हमारे पास तीन ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, और स्केलीन ट्रायंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर that is completely divisible by 42, 38 and 16। अब यहाँ से हमने वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 42, 38 और 16 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट जब आता है, लीस्ट आता है, इसका मतलब होता है आपने एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। अब यहाँ हमने 42, 38 और 16 का एलसीएम फाइंड करना है। स्मॉलेस्ट नंबर डिवीजन मेथड से कर लें। 42, 38 और 16 ये तीनों 2 पे डिविजिबल है। 2 21 या 19 या 8 फिर 2 पे डिविजिबल है 8। ये 21 ऐसे ही आ जाएगा, 19 ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 जब एलसीएम कर रहे होते हैं सब नंबर का एक नंबर पे डिवाइड होना ज़रूरी नहीं होता। अब फिर 2 21 ऐसे लिखा, 19 2 2 फिर 2 पे,
ये 21 ऐसे ही आ जाएगा, 19 आएगा, 1 ज़ार। फिर अब 3 पे 21 3 पे डिवाइड होता है, 3 7 ज़ार, 19 ऐसे आ जाएगा, 1 ऐसे आ जाएगा। फिर 7 1 ज़ार, 19 ऐसे आएगा, 1 भी ऐसे आ जाएगा। अब 19 1 1 और 1। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा जो कि 42, 38 और 16 पे कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 19। ये अब क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 3 ज़ार 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 48 7 ज़ार 7 8 ज़ार 56, 5 7 4 ज़ार 28, 28 और 5 33। अब इसको फिर आगे हमने 19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 336 को 336 को 19 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 6 ज़ार 54, 5 9 3 ज़ार 27 और 5 32, 3 9 3 ज़ार 27 और 3 30 और फिर 1 6 ज़ार 6, 1 3 ज़ार 3, 1 3 ज़ार 3, 4 8 3 6। तो 6384 वो नंबर है जो कि 48 पर 38 पर और 42 पर 38 पर और 16 पर कम्प्लीटली जो है डिवाइड होगा। उसके बाद पार्ट 10 है, हाउ मैनी मंथ विल बी देयर इन 3/4 ईयर। बहुत आसान सा सवाल है। हमें पता है कि 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। 3/4 ईयर्स में कितने मंथ होंगे, इसके लिए क्या करेंगे, 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं तो 3/4 ईयर में कितने होंगे, 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ ईयर ग्रेटर यूनिट है और मंथ स्मॉलर यूनिट है। जब भी किसी ग्रेटर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। तो 3/4 ईयर का मतलब होता है 3 3 ज़ार 9 मंथ, 9 मंथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंपल सा बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको सिर्फ जस्ट ऐड करना है आपने। ये सिंपल एडिशन है। पहले पार्ट में ये 766,442 को आपने 611,222 में ऐड करना है। इसको ऐड करेंगे, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 4 + 2 6, 6 + 1 7, 6 + 1 7, 7 + 6 13। ये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है। इसका दूसरा वो है 395,108 में से 165,000 और 439 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा हमें। अब यहाँ क्या बनेगा, आपके पास यहाँ से कैरी ले, ये क्या आ जाएगा 9, बल्कि यहाँ से ये आपके पास यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 10, यहाँ से आगे लेके जाएंगे 9, ये 18 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 9, 9 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा 6। अब 0 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी ले लें, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 10, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 6। फिर 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से कैरी ले लें, यहाँ 8 रह जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 14, 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 9 और 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया 2 और 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 2, तो 229,699 आ जाएगा। ये पार्ट 11 हो गया। सब्ट्रैक्शन था, सिंपल था, बिल्कुल सिंपल सा एडिशन और सब्ट्रैक्शन थी। पार्ट नंबर 12 जो है, पार्ट नंबर 12 क्या है, द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज 72 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर इसमें आप देखिए हमारे पास पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर बाउंड्री होती है। इस तरह एक स्क्वायर है, उसकी जो बाउंड्री है ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, इन सारों लेंथ को ऐड करें तो
तो वो आपके पास 72 सेंटीमीटर आता है। पैरामीटर इसका गिवन है, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर गिवन दैट इज 72 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको फार्मूला आना चाहिए कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला आपका इस ऑब्जेक्टिव में भी था, क्या होता है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर का जो फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू 4L, P इज इक्वल टू 4L है, ये फार्मूला है P इज इक्वल टू 4L। यानी इसको स्क्वायर की आल साइड इक्वल होती है, उन सबको ऐड किया जाए तो हमारे पास क्या होता है पैरामीटर आ जाता है। तो यहाँ यानी इसको सिंपल आप ये समझे, इस तरह का फार्मूला अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको या इस तरह समझना तो सिंपल ये है कि पैरामीटर ऑफ कैसे आता है, चारों साइड की लेंथ को ऐड करते हैं, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, तब एक L फाइंड करना है तो आप इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे। यानी आपके पास इसको आप लिखेंगे इस तरह, देयर 4L इज इक्वल टू पैरामीटर कितना है हमारे पास 72 सेंटीमीटर है। अब इसकी साइड फाइंड करनी है, इसलिए बोथ साइड को 4 पे डिवाइड कर देंगे, 4 के साथ कट जाएगा और इसको 4 1 ज़र 4 और 4 18 ज़र 72, तो आपके पास लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी आ जाएगी 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी आपके पास पैरामीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला 4L आपको पता होना चाहिए, 4L इज इक्वल 72 करेंगे और फिर लेंथ फाइंड करने के लिए 4 पे क्या कर देंगे हम डिवाइड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज से रिलेटेड है। मरवा रीड्स पेजेस 8 9 10 11 और 12 ऑफ हर बुक इन 5 डेज। यानी मरवा ने अपनी बुक्स के 5 डेज में, एक दिन उसने 8 पेज रीड किए, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 10, चौथे दिन 11, पाँचवें दिन 12 और रोज़ के रोज़ उसने ये कंसेक्टिवली यानी रोज़ उसने एक दिन 8 रीड किए, दूसरे दिन 9, तीसरे दिन 10, चौथे दिन 11 और पाँचवें दिन उसने 12 रीड किए। अब इसकी एवरेज फाइंड करनी, एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। अब आपके पास ये 5 डेज़ की रीडिंग है, मरवा की 5 डेज़ की रीडिंग है। यानी आप देखें उसने एक दिन 8 पेज, दूसरे दिन 9 पेज, तीसरे दिन 10 पेज, चौथे दिन 11 पेज और पाँचवें दिन 12 पेज। तो मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ कि फर्स्ट डे 8, सेकंड डे 9, थर्ड डे 10, फोर्थ डे 11 और फिफ्थ डे उसने 12 पेज रीड किया। तो टोटल डेज़ कितने बन गए 5 बन गए। हम इन सबको ऐड कर लिया और 5 पे डिवाइड कर दिया। 5 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि 5 डेज़ है। अब ये 8 + 9 17, 17 + 10 27, 27 + 11 38, 38 + 2 50, ये 50 आया था और 50 को 5 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास 50 को इन सबको ऐड किया, 50 आया, 50 को 5 पे डिवाइड करेंगे 10 पेज पर डे बन जाएगा। उसकी रीडिंग की जो एवरेज है 10 पेज पर डे, उसकी पर डे की जो रीडिंग है एवरेज है वो क्या है 10 पेज पर डे। तमाम पेजेस के डेज़ की जो नंबर ऑफ पेजेस उनको ऐड किया और नंबर ऑफ डेज़ पे डिवाइड कर दिया, तो इस तरह उसकी एवरेज हमें पता चल गई। उसके बाद क्वेश्चन 14 है, यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। अब ये फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करते हुए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ करते हुए इनका एलसीएम फाइंड करना है। फिर एलसीएम फाइंड करना है इसमें ऑप्शन पहले 30 है, 30 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन लेंगे, 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन। 30 हमारा 2 पे डिविजिबल है, 2 1 ज़र 2 और फिर 1 कैरी होगा, 2 5 ज़र, फिर 3 5 ज़र और फिर 5 1 ज़र। तो ये क्या है 2 × 3 × 5। उसके बाद है 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 45 2 पे डिविजिबल नहीं है, 3 पे है, 3 15 ज़र, फिर 3 5 ज़र, फिर 5 1 ज़र। तो ये 3 × 3 × 5,
उसके बाद 90, अगले स्टेप में हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है किसकी, 90 की। 90 एक इवन नंबर है, 90 एक इवन नंबर है, 90 एक इवन नंबर है। 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 और फिर 1 जाएगा इधर, 2 5 10, फिर 3 पे 3 15 फिर 3 15 फिर 3 5 और फिर 5 1। ये आ जाएगा 2 × 3 × 3 × 5। अब इसमें हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है हमने। तो इसमें एलसीएम में इसमें तीनों में कौन कौन से कॉमन है, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 3 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है, 3 इसमें भी है। और उसके बाद एलसीएम जब लेते हैं, 2 में जो कॉमन हो वो भी लिया जा सकता है। तो इसमें 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, और उसके बाद 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। इसमें हमने इसका एलसीएम लेना था प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो इसमें 3 में देखें, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, ये ले लिया हमने। उसके बाद ये 3 आ गया, और उसके बाद 5 5 5, और इन दोनों में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 3 कॉमन है, ये भी कॉमन ले लेंगे। यानी इसका एलसीएम आपके पास आ जाएगा 2 कैसे आया, ये इसमें और इसमें ये कॉमन है, ये 2 हो गया। उसके बाद फिर ये 3 इन तीनों में कॉमन हो गया, ये भी आ गया। और उसके बाद ये 3 जो इन 2 में कॉमन है, ये भी इस तरह ये भी ले लेते हैं। फैक्टराइजेशन एलसीएम में 2 में अगर कॉमन हो तब भी लिया जा सकता है। और ये 5 लास्ट में 5 कॉमन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 3 6 6 3 18 18 5 90। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 90। ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का। इसको रीअरेंज एंड राइट फ्रूट नेम्स। ये हमारे पास नंबर है डेसिमल में, इसको अरेंज करके लिखना है। असेंडिंग आर्डर में लिखें और देखें फिर कौन सा वर्ड बनता है वो लिखना है हमने। अब ये 6.21 है, 6.77 है, 6.31 है, 6.33 है, और 6.60 और 6.57 है। इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट वो 6.21 है। सबसे स्मॉलेस्ट 6.21 है। उसके नीचे क्या है हमारे पास, एस। उसके बाद ये हमने लिख लिया। अब 6.77, 6.31, 6.33 और 6.60 और 6.57 में से सबसे स्मॉलेस्ट 6.31 है। उसके बाद ये 6.31 आ गया, और इसका ये कौन सा वर्ड्स है, ई आ जाएगा। उसके बाद बाकी जो 6.77, 6.33, 6.60 और 6.57 में से कौन सा स्मॉलेस्ट है, 6.33, और ये आ जाएगा एल। ये भी अब हो गया। उसके बाद कौन सा रहेगा, 6.77 और 6.60 और 6.57। तो यहाँ कौन सा स्मॉलेस्ट है, 6.57, और यहाँ क्या आ जाएगा, पी। उसके बाद 6.77 और 6.60 में से 6.60 स्मॉलेस्ट है, ये पी आ जाएगा। और सबसे आखिर में जो सबसे ग्रेटर है 6.77, वो आ जाएगा। इसको मैंने असेंडिंग आर्डर में लिखा था, स्मॉलर टू ग्रेटर, तो उस तरह ये नाम नहीं बनता है। अगर इसको हम डिसेंडिंग आर्डर में लिखेंगे, 6.77 सबसे बड़ा पहले आ जाएगा, और 6.60 फिर आ जाएगा। ये सब अब इसको पहले हमने लिखा था असेंडिंग आर्डर में, स्मॉलर टू ग्रेटर। अब मैं इसको लिख रहा हूँ डिसेंडिंग आर्डर में, ग्रेटर टू स्मॉलर। 6.77, 6.60, 6.57, 6.33 और 6.31 और 6.21। अब इसको उसी तरह जो इनके अल्फ़ाबेट्स हैं वो लिखें। तो ये ए पी पी एल ई और एस, एप्पल बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हमने पहले असेंडिंग आर्डर में लिखा, तो उस तरह फ्रूट नेम नहीं बन रहा था, मैंने इसको दोबारा डिसेंडिंग आर्डर में लिख दिया। असेंडिंग आर्डर क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर।
असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ग्रेटर टू स्मॉलर। ये ग्रेटर टू स्मॉलर लिखा और इसके जो अल्फ़ाबेट्स थे वो लिखे, तो ये हमारे पास APPLES एप्पल्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो है ये भी हमारे पास डेसिमल्स हैं, इनको हमने अरेंज करना है, तो इसको भी हम पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। इसमें सबसे ये 9.5 है, ये 9.05 है, ये 9.52 है, ये 9.55 है, और 9.09 है, और 9.45 है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9.55, 9.55, और उसके नीचे क्या आएगा, S। ये 9.55 कट गया। उसके बाद पीछे 9.5, 9.05, 9.52 और 9.09 और 9.45 रह गया। तो इसमें से इनमें से सबसे ग्रेटर जो है वो 9.52 होगा, 9.52, और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग कौन सा अल्फ़ाबेट्स है, E। उसके बाद जो हमारे पास रह गए हैं 9.5, 9.05 और 9.09 और 9.45। तो इसमें ये 9.5 है, इसको 9.50 भी लिखा जा सकता है। तो ये 9.50 इन दोनों से ग्रेटर है, तो यहाँ आ जाएगा 9.50, और ये क्या है, P। उसके बाद 3 रह गए हमारे पास नंबर, 9.05, 9.09 और 9.45। तो इन तीनों में जो ग्रेटर है वो है 9.45, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, A। उसके बाद जो इन 9.05 और 9.09 में जो ग्रेटर है वो है 9.09, और ये आ जाएगा R। और उसके बाद सबसे जो स्मॉलर नंबर है वो है 9.05, वो आ जाएगा G। अब इसमें वो हमने लिखा था असेंडिंग ऑर्डर में, तो उससे फ्रूट का नाम नहीं बना, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा तब उसका फ्रूट का नाम बना है। इसको आप डिसेंडिंग में लिखा है तो इस फ्रूट का नाम नहीं आ रहा, इसको आप असेंडिंग में लिखेंगे तब आपका फ्रूट का नाम बनेगा। इसको 9.05, 9.09, 9.45, 9.50, 9.52 और 9.55, ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, स्मॉलर टू ग्रेटर। सबसे स्मॉलर ये है, फिर ये उससे ग्रेटर है, फिर उससे ग्रेटर है, उससे ग्रेटर, सबसे ग्रेटेस्ट ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो ये आपके पास GRAPES ग्रेप्स, ये आपके नाम फ्रूट का नाम ग्रेप्स आ जाएगा। तो इस तरह ये आपका जो है सेक्शन B जो है कंप्लीट हो गया।